नमस्कार, पूनम एस्ट्रो रेमेडी में आपका स्वागत है। जी, और मैं हाजिर हूँ एक नई रेमेडी लेकर के, एक नई जानकारी लेकर के, जो है एक दिव्य प्लांट के बारे में, जो आपके घर में धन से संबंधित प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है, सुख शांति का प्रतीक आपके घर में हो जाता है, आपको सुख शांति प्रदान करता है। अगर आप नियमित रूप से उस पौधे की पूजा करें तो आपको बहुत ही अच्छे चमत्कारी लाभ मिल सकते हैं। जी, वो पौधा है शमी का पौधा। शमी का पौधा आप लगा सकते हैं अपने घर में। आप अपने मेन गेट पे उस पौधे को स्थापित करिए, किसी गमले में आप लगा सकते हैं। शमी का पौधा लगाने से आपको जो लाभ होते हैं, आज मैं बातें करूंगी उनके बारे में। आने वाली वीडियोस में आपको कैसे वो लगाना है, क्या पूजा का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फिलहाल हम जानते हैं कि शमी के पौधे को क्यों घर में लगाना चाहिए, क्या महत्व है और फ़ायदे क्या हैं। तो शमी का पौधा घर में लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये है कि आप पे जो शनि की ढैया चल रही होती है, या फिर थोड़ा बहुत प्रभाव होता है किसी चीज़ का, या शनि दोष होता है, या साढ़े साथी से आप प्रभावित हुए होते हैं, तो उससे आपको वो आपकी कम हो जाती है, उसका प्रभाव आप पे कम हो जाता है। जो आपके घर में जो दिक्कतें हो रही होती हैं वो कम हो जाती हैं। अचानक से आपके साथ बार बार कुछ घटनाएं घटती रहती हैं कि आपका एक्सीडेंट हो रहा है, या फिर अचानक से कोई दिक्कत आपके साथ आ जाती है जो आपको लगता है कि आपको परेशान कर रही हैं, तो वो चीज़ें शनि दोष के कारण होती हैं। और अगर आप शमी का पौधा घर में लगाते हैं तो उससे आपको कुछ हद तक फ़ायदा मिलेगा। और बाकी आप उसको ज़्यादा प्रभावशाली भी कर सकते हैं अगर आप शमी के पौधे की डेली पूजा करें, या शनिवार टू शनिवार आप उसकी पूजा करेंगे तो। होता क्या है, देखिए, शनि देव जो होते हैं वो जो शमी का पौधा होता है, शनि देव का बहुत प्रिय पौधा है, उनका पौधा माना जाता है ये। और अगर आप शमी का पौधा घर में लगा लेते हैं, अपने मेन गेट पे या बालकनी में या छत पे आप लगा सकते हैं, तो शनि देव की जो कुदृष्टि होती है उसका प्रभाव आप पे नहीं होता है। और इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जो शमी का पौधा होता है वो भगवान शिव को, जो पौधे के पत्र होते हैं, पत्ते होते हैं, वो भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं, वो भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। किसी भी मनोकामना को पूरी करने के लिए जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो आप शमी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, उससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। और श्री गणेश, भगवान गणेश जी को भी शमी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, उनसे भी मनोकामना पूरी होती है। और आपका जो घर का क्लेश है, जो घर के रुकावटें हैं, वो सब दूर होती हैं। विघ्नहर्ता हैं तो विघ्न तो हरेंगे ही, आने वाले संकटों को भी दूर करेंगे और आपकी जो समस्याएं होती हैं उनको भी दूर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब श्री राम जी रावण से युद्ध के लिए गए थे तो उससे पहले उन्होंने शमी के पौधे की पूजा की थी। तो इसलिए ये विधान भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये पौधा बहुत प्रभावशाली और दिव्य लाभ देने वाला पौधा है। सो आप भी ये पौधा अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। और इसमें आगे में जो इसका जो पूजा का जो विधान होता है, या पूजा का जो प्रोसीजर होता है, कैसे पूजा करनी चाहिए और कैसे इस पौधे को लगाना चाहिए, उसका जो प्रोसीजर है मैं अगले आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी। फिलहाल हमने इसका लाभ जाना और इससे क्या हमें बेनिफिट होता है वो हमने जान लिया। जो शमी का पौधा होता है उसके कांटे का प्रयोग तंत्र विद्या को काटने के लिए, जो गंदी तंत्र विद्याएं होती हैं या नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं, घेरे हुए होती हैं, उनको दूर करने के लिए कांटे का प्रयोग किया जाता है। जो शमी के पंचांग होते हैं, शमी का फूल हो गया, पत्ता हो गया, टहनी हो गई, जड़ हो गई, रस हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है शनि दोषों से मुक्ति पाने के लिए, शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए। और ये पौधा बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ज़्यादा इसके लाभ होते हैं। जो मेन लाभ हैं वो मैंने बताए हैं, और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, और धीरे धीरे मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में मैं शमी के पौधे के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कर लीजिए, और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए आप, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।